नमस्कार। हमारे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा रखते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और स्वस्थ होंगे। परमात्मा इस कोरोना महामारी से आपके परिवार की और आपकी सबकी रक्षा करे, यही हमारी कामना है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हाथ पर नाम लिखने से ही वशीकरण कैसे किया जाता है। दोस्तों, वैसे तो वशीकरण की प्रक्रियाएं जो हैं वो बहुत सी होती हैं। ये कह लीजिए कि इसमें सैकड़ों के हिसाब से वशीकरण प्रक्रियाएं जो होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। उन्हीं में से सर्वश्रेष्ठ और उच्चतम विधि और सरल विधि मानी जाती है हाथ पर नाम लिखने से ही। जी हाँ, हाथ पर नाम लिखने से ही आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। नाम लिखने से ही आप उसको अपना मन चाहे काम या मतलब निकलवा सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो वशीकरण जो प्रक्रियाएं हैं ये काफ़ी समय से चलती आ रही हैं और प्राचीन समय से है, या ये कह लीजिए देवी देवताओं की भी इन चीज़ों का सहारा लिया जाता था। राजा महाराजाओं द्वारा भी इस वशीकरण को अपनाने की परंपरा जो थी वो शुरू हुई थी। आपने देखा होगा बहुत से लोग अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए अपने बदन पर कुछ ना कुछ बनवाते रहते हैं, जैसे टैटू हो गया या और कुछ हो गया। ये आकर्षित करने के लिए होता है। ठीक उसी प्रकार ये जो हम बता रहे हैं हाथ पर नाम लिखने से ही वशीकरण का उपाय जो है इसी प्रकार सामने वाले को आकर्षित करता है। दोस्तों, दुनिया में 3 तरह की विधि जो है वो हमारे जो भारतीय शास्त्र के अनुसार मानी जाती है, वो है तंत्र, मंत्र और यंत्र। इसमें तंत्र सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो तंत्र से ही ये सारी चीज़ें होती हैं। तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जैसे हमें अपने खाने के अंदर किसी भी प्रकार का हम खाना खाते हैं तो उसमें हमें नमक की आवश्यकता पड़ती है। नमक के बिना उस खाने में स्वाद बिल्कुल नहीं आता। ठीक इसी प्रकार हमारी यंत्र और मंत्र के ऊपर तंत्र का प्रक्रिया का बड़ा योगदान है। तंत्र से ही हमारी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आता है, स्वाद आता है। मान लीजिए आपके काम रुके हुए हों, किसी ने आप पे कुछ कर दिया हो, या कोई आपके कहने में नहीं हो, बच्चे आपके कहने पर नहीं है, पत्नी या पति आपके कहने पर नहीं है, तो ऐसे में हमें कोई ऐसी उपाय की तलाश में निकलते हैं जिससे हम जल्दी से, आसानी से या सामने वाले को आकर्षित कर सकें। तो उसमें आता है तंत्र। तो तंत्र जो ऐसी प्रक्रिया है इसको करने मात्र से ही, तंत्र के अंदर बहुत सारी विधि आती है। तंत्र एक प्रक्रिया का बना हुआ शब्द है, प्राकृतिक का। उसके अंदर जो विधि आती है उसमें वशीकरण भी आ जाता है। और वशीकरण जो है, वशीकरण के अंदर भी फिर बहुत सारी जो विधि है, प्रक्रिया है वो आती हैं। तो ऐसे में उसमें से सबसे उच्चतम प्रक्रिया जो है वो हाथ पर नाम लिखने से जो आसान मानी जाती है। वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन ये भी एक ऐसी प्रक्रिया है जो सबसे आसान मानी जाती है। इसको करने मात्र से ही हम आसानी से सामने वाले को अपने वश में कर सकते हैं। तो दोस्तों, तंत्र प्रक्रिया द्वारा घर में एक छोटा सा उपाय करने से ही आप अपने ऊपर किया हुआ प्रभाव भी, या किया कराया, या काम में बंधन हो या जादू टूना हो, तो तंत्र प्रक्रिया द्वारा आप उसको भी अपने ऊपर से हटा सकते हैं। कुछ छोटे उपाय टोटकों के जरिए ही ये टोटके वही काम करते हैं जैसे एक सब्जी में नमक काम करता है और हमारी ज़िंदगी में खाने में जो स्वाद है वो आता है। ठीक इसी प्रकार तंत्र द्वारा जो टोटके अपनाए जाते हैं वो हमारी ज़िंदगी में आ रही कमियों को उसमें स्वाद भरने की भरपूर कोशिश करता है। तो दोस्तों, ठीक इसी प्रकार ये जो मंत्र है, ये तंत्र जो है, तंत्र के अंदर जो मंत्र यूज़ किए जाते हैं, उपायों के लिए जो मंत्र यूज़ किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो इस वीडियो में आज आपको हम बता रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं, किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, तो हमारे इस उपाय को ज़रूर करें। सबसे पहले एक केले का पत्ता लें। केले का पत्ता बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इस कार्य के लिए। केले के पत्ते के ऊपर आपने
अपना और सामने वाले का नाम लिखना है। नाम कैसे लिखना है आपने? जो अपने रोली होती है या सिंदूर कह लीजिए, जिससे हम टीका लगाते हैं लाल रंग का, उससे आपने नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आपने उसी इंसान का जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं, उसका नाम आपने अपने हाथ पर लिखना है। हाथ पर भी आपने रोली से ही लिखना है। तो रोली पर लिखने से नाम अच्छे से लिखा होना चाहिए हथेली के ऊपर। हथेली पर नाम लिखने के बाद आपने उसी हाथ को पत्ते के ऊपर फिर छाप देना है। फिर छाप देना है तो वो नाम जो है पत्ते के ऊपर उल्टा दिखाई देगा। ठीक उसी छपे हुए नाम के पीछे आपने अपना नाम लिखना है। ऐसा करने के बाद उस केले के पत्ते को आपने लाल धागे से बांधकर अपने पास 48 घंटे के लिए रखना है। अगर सामने वाले की आपके पास फोटो है तो उसकी फोटो पर रखें, नहीं तो अपने पास रखें। तो मानकर चलिए वो इंसान आपकी वश में, संपूर्ण वश में हो जाएगा। जब चाहे जैसा चाहे आप उसके साथ उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके कहने में रहेगा, आपकी बातों में रहेगा। जैसा आप कहेंगे वैसा वो सामने वाला इंसान करेगा। तो ये दोस्तों तंत्र का उपाय है, साधारण उपाय है, टोटका है। अगर हमारा टोटका पसंद आए, हमारा उपाय पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।